कल्पना कीजिए एक ऐसी लाइब्रेरी की जिसमें इतनी किताबें थीं कि जब उनमें आग लगाई गई तो वो 3 महीनों तक जलती रहीं। कल्पना कीजिए एक ऐसे विश्वविद्यालय की जहां 10,000 छात्र पढ़ते थे, लेकिन प्रवेश पाने के लिए उन्हें गेटकीपर के कठिन सवालों का जवाब देना पड़ता था। आखिर क्या था उस ज्ञान के भंडार में जिससे बख्तियार खिलजी इतना डर गया कि उसने हजारों निहत्थे भिक्षुओं का कत्ल कर दिया। आज हम एआई की मदद से नालंदा विश्वविद्यालय की राख को कुरेदेंगे और उस गौरवशाली इतिहास को फिर से जीवित करेंगे जिसे दुनिया भूल चुकी है। नालंदा की कहानी शुरू होती है 5वीं शताब्दी में। मगध के महान सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी नींव रखी थी। यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि दुनिया का पहला पूरी तरह से आवासीय परिसर था। यहां सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत जैसे देशों से छात्र ज्ञान की खोज में आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी किताबों में लिखा है कि नालंदा की भव्यता देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। यहाँ की इमारतें बादलों को छूती थीं और यहाँ का अनुशासन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल था। क्या आप जानते हैं कि नालंदा में एडमिशन लेना आज के बड़े बड़े कॉलेजों से भी मुश्किल था? मुख्य द्वार पर खड़ा द्वारपाल ही छात्रों का इंटरव्यू लेता था और 10 में से 7 छात्र फेल हो जाते थे। यहां सिर्फ धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी। यहां के छात्र खगोल विज्ञान, गणित, राजनीति और आयुर्वेद जैसे जटिल विषयों के मास्टर थे। नालंदा का परिसर 10 मंदिरों और 8 बड़े परिसरों में फैला था। यहाँ के बगीचे और झीलें मन को शांति देते थे, जिससे छात्रों का ध्यान पूरी तरह पढ़ाई पर केंद्रित रहता था। नालंदा की सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी लाइब्रेरी, जिसका नाम था धर्मगंज। ये 3 विशाल इमारतों में बटी थी: रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। यहाँ 90 लाख से भी ज्यादा पांडुलिपियां थीं। विज्ञान और चिकित्सा के ऐसे रहस्य इन पन्नों में कैद थे जो आज के आधुनिक विज्ञान से भी कहीं आगे थे। लेकिन यही ज्ञान का खजाना उसकी बर्बादी की वजह बनने वाला था। साल 1193 एक सनकी और क्रूर आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी बुरी तरह बीमार पड़ा। जब उसके हकीम उसे ठीक नहीं कर पाए, तब नालंदा के आचार्य राहुल श्रीभद्र ने उसे अपनी दवा से ठीक कर दिया। इनाम देने के बजाय खिलजी इस बात से जल उठा कि एक भारतीय वैद्य के पास उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान कैसे है। अपनी इसी ईर्ष्या के कारण उसने एक ऐसा पाप किया जिसने इतिहास बदल दिया। उसने नालंदा में आग लगाने का हुक्म दे दिया। हजारों बेगुनाह भिक्षुओं को जिंदा जला दिया गया। वो किताबें, वो सदियों का शोध 3 महीनों तक धू धू कर जलता रहा। भारत के गौरवशाली अतीत को राख के ढेर में बदल दिया गया। आज नालंदा के खंडहर चीख चीख कर अपनी कहानी सुनाते हैं। यह सिर्फ ईंटों की बर्बादी नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता के ज्ञान का कत्ल था। दोस्तों, अगर हम अपने इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो उसे भूल जाना ही उसकी असली मौत होगी। क्या आपको लगता है कि अगर नालंदा की वो किताबें आज सुरक्षित होती तो भारत आज दुनिया का सबसे विकसित देश होता? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम भारतीय इतिहास के ऐसे ही और रहस्यों को उजागर करें तो इतिहास दर्शन एआई को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।